वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट दावत इश्क कबाब बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो चले झटपट हम फ्रेश इंग्रेडिएंट से स्टार्ट करते हैं। इससे बड़ी खुशबूदार मज़ेदार कबाब बनेगी। ये देखें, हमने धनिया लिया है, हरा धनिया, तकरीबन 4 टेबलस्पून के आसपास। तो इसको चॉपर में डाल देंगे। इसकी खूबी ये है कि इसमें फ्रेश इंग्रेडिएंट होगा ना तो मज़ेदार बनेगी। अब ये देखें, मेरे पास सेरानो पेपर है, 4 है। अब मिर्चें आपके ऊपर है, आप चाहें तो कम डाल दें, चाहे तो ज़्यादा डाल दें। तो ये इसको भी मैं रफली चॉप कर दूंगी और इसको भी डाल देंगे। और यहाँ देखें, हमारे पास लहसुन की कलियाँ हैं मोटी मोटी 5। तो कलर इसलिए ऐसा है कि ज़्यादातर हम लोग छील के फ्रीज़र में रख देते हैं, तो ये फ्रीज़र से निकाला हुआ है। तो चलें इसको भी थोड़ा रफली चॉप कर लेते हैं। और यहाँ हमारे पास अदरक का टुकड़ा है 1.5-2 इंच के आसपास का, इसको भी छिला हुआ है, थोड़ा सा बारीक कर लेते हैं। और यहाँ देखें, हमारे पास एक टुकड़ा प्याज का है, तो इसको भी डाल देंगे। चले, सब फ्रेश इंग्रेडिएंट चले गए। अब हम इसको थोड़ा सा पीस लेंगे। चलिए, ये थोड़ा थोड़ा बारीक चॉप हो गया है। अब इसके अंदर हम कीमा डालेंगे। कीमा जो है वो फैट वाला है, 1 पाउंड है, यानी आधा किलो के आसपास है और कम्प्लीटली ड्राई है। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, कबाबों का कीमा अगले रोज़ ही धो के और फिर छन्नी में कपड़े शपड़े के साथ रख दें ताकि एकदम ज़बरदस्त से कबाब बने। तो चले इसको हम डालते हैं। चले, अब इसमें हम कुछ मसाले डाल देंगे जो कि कुछ यूं हैं। 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून चाट का मसाला, आधा टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें। अब मिर्चें आप पे है, आप चाहे तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून तली हुई प्याज, कच्ची हमने डाली, और अब 2 टेबलस्पून भर के तली हुई प्याज डालेंगे। और यहाँ हमारे पास है 2 टीस्पून बेसन और 1 टीस्पून कॉर्नस्टार्च। अगर बेसन से एलर्जी है या कोई मसला है, ना डालना चाहें तो ब्रेड क्रम्स 1 टेबलस्पून डाल दें। तो चलिए इसको डाल देते हैं, ये बाइंडिंग एजेंट है हमारा। और अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून पानी बगैर का दही। दही को थोड़ा छन्नी वगैरह में रख लें, पानी जब हट जाए तो फिर आप डाल दें। इससे क्या बड़ा मज़े का भी लगेगा, मॉइस्ट ऐसी कबाब बनेगी। चले, अब इसमें हम डालेंगे नींबू। चाहे तो आप लाइम डालें, चाहे तो आप लेमन डालें, जो भी हो। तो चले इसको डाल देते हैं। पूरा डाल देंगे। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई, आप तो कहती हैं कि भाई पानी बिल्कुल कीमे में नहीं होना चाहिए, और अब आपने नींबू डाला। तो भाई अगर पानी होता तो नींबू कैसे डालती, बताएं, है ना। चले इसको बंद करते हैं, अच्छे से इसको पीसते हैं। चले देखते हैं, आवाज़ लग रही है बड़ी अच्छी सी हो गई है। देखें कितना अच्छा सा हो गया है, ये देखें बिल्कुल एग्जैक्टली हमें इसी तरह से चाहिए। चले, तो इसको अब हम निकाल लेते हैं। चल, कैसा ज़बरदस्त सा हो गया, खुशबुएं भी बड़ी अच्छी सी आ रही है। तो चले इसको अब हम थोड़ी देर के लिए कवर करके फ्रिज में रख देते हैं।
आप लोग फ्रिज में भी है? देखें 30 मिनट्स के लिए रखना है, फिर मिलती हूँ 30 मिनट्स में। देखिए 30 मिनट्स हो गई है, चले अब कबाब बनाते हैं। देखा फ्रिज में कैसे हम ठंडे ठंडे हो गए और अब गर्मा गर्म होंगे, खुशबूदार हो जाएंगे। तो चले, ये रखने की 2 रीज़न है। नंबर 1 फ्लेवर अच्छा हो जाए, नंबर 2 हमें ठंडा करना है इसको, क्योंकि ये कबाब जो है ना ठंडी करेंगे ना तो बड़े ज़बरदस्त से बनेंगे। तो चले अब ग्लव्स पहनते हैं। एज़ यूजुअल मैं स्ट्रॉ से बना रही हूँ, आप स्ट्रॉ ले लें, किसी किस्म की कोई स्टिक ले लें, बेलन ले लें, वुडन चम्मच जो होता है ना उसका बैक का पोर्शन ले लें, जैसा आपको ठीक लगे। लेकिन आम तौर पे मैं स्ट्रॉ से बनाती हूँ, मुझे बड़ा कंफर्टेबल रहता है। चले, तो अब इसमें क्या करेंगे, छोटा छोटा पोर्शन लेंगे हम, जैसे कोफ्ते का साइज़ का होता है ना, इस तरह का लेंगे और इसको बॉल बनाएंगे। ठीक है, ठंडा ठंडा है, बड़ा मज़ा आ रहा है। और फिर अब इसमें पिरो देंगे और एज़ यूजुअल जो यहाँ से निकला है उसको हटा देंगे, पिचकाएंगे अच्छे से। अब ठंडा पानी हाथ में लगाएंगे और ठंडे पानी की हेल्प से इसको बढ़ाएंगे। हमें इसे थिन थिन रखना है। थोड़ा सा हमें जो साइज़ बनानी है ना उससे बड़ा रखेंगे, क्योंकि निकालने में थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है। तो ये देखें स्मूथ एकदम यूँ कर देंगे अच्छे से और अब निकाल लेंगे। चलें, हमारी 3 सीख तो बन गई। अब हम क्या कर रहे हैं, चूल्हे को ऑन कर देते हैं। बहुत हाई नहीं ऑन करेंगे, तो बस मीडियम हाई पे हमने ऑन कर दिया है। 3 हमारी कबाब बनी, उसमें हमने ऑन कर दिया है। अब ये थोड़ा थोड़ा प्री हीट होगा, जब तक हम थोड़ी और बना लेंगे। चलें, अब ये थोड़ा थोड़ा हीट आना शुरू हो गई है, यानी हाथ लगाओ तो हीट आ रही है। तो अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेल, तकरीबन 3-4 टेबल स्पून। हमेशा जैसे सीख पे मैं बहुत ज़्यादा प्री हीटेड रखती हूँ ना, ये मीडियम हाई पे रखा हुआ है और अच्छी सी हीट आ रही है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो अब ये देखें हम सीख उठाते हैं और इसको वहाँ रखते हैं। ये देखें इतना सा सिजल होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। अच्छा देखिए हमने डाली ना, फ़ौरन ही हमें पलटनी है। ये देखें इतना कलर आया है तो हमें पलट लेनी है। अब ये भी निकाल के डाल देंगे इसी में डायरेक्ट। तो बस अब ये पलटी है तो हम थोड़ा सा इसको अब साइडवेज कर देंगे और चूल्हे को अब हम कर देंगे मीडियम लो। तो बेसिकली हमें हर जगह कलर लाना है और उलट पुलट करते रहना है। ये देखें अब साइडवेज मैं यूं कर रही हूँ, सारी साइडवेज हो गई। अब तो तकरीबन 1 मिनट में हमें चेंज करते रहना है साइड्स को। अब जो थोड़ा कलर आ गया है उसको मैंने चूल्हे से थोड़ा सा हटा के आगे की तरफ कर दिया है, ताकि ये वालों को मैं अटेंड भी करती रहूँ, बनाती भी जाऊँ। हमेशा की जो कबाब होती है उस कबाब से इसका सिकने का अंदाज़ बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये दावत इश्क है। बेसिकली ये इस तरह से करने की रीज़न ये है कि जब हम कंटिन्यू उलटते पुलटते रहेंगे ना, तो ये जो गोल गोल जो बन रहा है ना राउंड, वो उसका शेप बरकरार रहेगा।
इतनी ख़तरनाक खुशबुएं आती जा रही है जैसे जैसे पकती जा रही है। बस देखिए ये भी साइडवेज हो गई। हर एक को चारों तरफ करना है। पहले फर्स्ट साइड आपने देखा, फिर देखा मैंने पलटा, साइडवेज किया, दोनों साइडवेज, ताकि थोड़ा गोलाई उसकी बरकरार रहे। चले अब सब हो गए अच्छे से। अब चूल्हे को कर देंगे बिल्कुल स्लो और इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके तकरीबन पकाएंगे 5 से 6 मिनट के लिए। तो चले मिलते हैं 5-6 मिनट में। देखिए खुशबुएं ख़तरनाक आ रही है। 6-7 मिनट हो गई है, खोल के देखते हैं कि कैसा लग रहा है। वाह! अब चूल्हे को थोड़ा सा तेज़ कर देते हैं और इस मॉइस्चर को ड्राई कर लेते हैं। चूल्हे को करते हैं बंद और इसको निकालते हैं। थोड़ी सी प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्चें रख देते हैं। कबाब का तो मज़ा ही वो है। थोड़ी सी लाल मिर्च रख देते हैं। देखा कैसे झटपट हमारी ज़बरदस्ती कबाब इश्क बन गई, मानते हैं? और अगर आपको इन चटनियों का लिंक चाहिए तो मैं यहाँ देती हूँ। ज़बरदस्त ये कबाबों के साथ एक रायता है और एक चटनी है। आप लोग बनाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। तो चले, मुझसे तो सब्र नहीं हो रहा, मैं तो ट्राई करती हूँ। आप बिलीव नहीं कर सकते, कातिलाना ख़तरनाक है ये आपके लिए। इसके साथ तो मुझे रुमाली रोटी याद आ रही है। नरम नरम, सॉफ्ट सॉफ्ट, दुबली पतली सी। मैं तो आप लोग को बाय करते के साथ ही जाके वो बना रही हूँ और आप लोग ये झटपट ये बनाने की तैयारी करें। चलिए चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।